बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल का लबनान पर सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स, पैड्स और दीगर अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी हमला। हिफा में रमाद डेविड फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। रॉकेट्स और फादी मिसाइलों की बारिश, कई मकामात पर आग भड़क उठी। इजराइल की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। शुमाली इजराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, स्कूल्स बंद कर दिए गए। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान छोड़ने की हिदायत। बेरूत में पेजर्स हमलों में जाबाक अफराद की तादाद 70 हो गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। लबनान को एक और गजा में तब्दील होने से बचाना होगा। सलामती काउंसिल वीटो पावर की वजह से मफलूज है। एंटोनियो गुतेरेस। इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले थम ना सके। इसराइली जाहरियत में मजीद 119 फ़लस्तीनी शहीद और 209 जख्मी हो गए। गजा सिटी में बेघर फ़लस्तीनियों के स्कूल पर इसराइली हमले में 21 अफराद शहीद और 30 जख्मी हो गए। रफा में 2 घरों पर फ़ज़ाई हमले में 3 बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 41,391 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा जंग तवील हो गई। इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। जिन्होंने ये जंग शुरू की वही इसके जिम्मेदार हैं। पंजाब भर की तरह लाहौर में भी MD कैट के इम्तहानात जारी हैं। लाहौर में कुल 8 इम्तहानी मराकज़ हैं और जिसमें 6 लड़कियों और 2 लड़कों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हॉल में 3,779 तालिबात MD कैट का इम्तहान दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अली ज़ैन इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी अली ज़ैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम आज MD कैट के इम्तहानात जो हैं वो हो रहे हैं और पंजाब भर की अगर मजमूई तौर पर बात की जाए, जहाँ पर 26 के करीब इम्तहानी मराकज़ जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें 58,000 के करीब तलबा और तालबा जो है वो अपनी इम्तहान जो है वो देंगे। अगर खुसूसी तौर पर लाहौर की बात की जाए, जहाँ पर कुल 8 इम्तहानी मराकज़ जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें से 6 लड़कियों और 2 लड़कों के इम्तहानी मराकज़ जो है वो बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पर जो खसूसी तौर पर खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो है एग्जामिनेशन हॉल बनाया गया है। यहाँ पर 3,779 जो खवातीन हैं वो अपने MD कैट के इम्तहानात जो है वो दे रही हैं। सिक्योरिटी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पर सिक्योरिटी के जो फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए हैं, जबकि जो लड़कियों के साथ, जो तलबात के साथ जो पेरेंट्स आए हैं, उनके लिए भी जो है वो बैठने के लिए खसूसी तौर पर जो है वो जगह जो है वो बनाई गई है। 10 बजे जो है वो इस इम्तहान का जो है वो आगाज हो चुका है, जो 1:30 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। जो है वाइस चांसलर भी जो है वो इस एग्जामिनेशन हॉल का दौरा करेंगे और सारे इंतजामात का जो जायजा है वो लेंगे। पेशावर में MD कैट टेस्ट के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। किसी भी तालिब इल्म को रोल नंबर स्लिप के अलावा किसी चीज़ को अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में आज MD कैट टेस्ट जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है। मजमूई तौर पर कुल 42,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात इस टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में 13 मुख्तलिफ मराकज़ जो हैं वो कायम किए गए हैं। और इस वक्त भी हम पेशावर के यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त MD टेस्ट जो है वो जारी है। सुबह 10 बजे जो है ये MD टेस्ट जो है इसका आगाज़ किया गया था और ये 3 घंटे का टेस्ट है। तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक ये टेस्ट जारी रहेगा और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। न सिर्फ सिक्योरिटी की 3 लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं, बल्कि इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस भी, टेस्ट के मराकज़ जो हैं इम्तहानात के उसके करीब जो हैं तमाम इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस जो है वो भी बंद की गई है। तमाम ज़रूरी अशिया जो हैं वो तालिब इल्मों को अंदर ही दी जाएंगी, जिनमें पेन भी शामिल है और अगर किसी को जूस की ज़रूरत या पानी की ज़रूरत हो तो वो भी उन्हें अंदर ही मुहैया किया जाएगा। जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे ने लूटन एयरपोर्ट पर लैंड किया है। शहबाज शरीफ 2 दिन लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अमन, तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग़ देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। चेयरमैन PCB का कज़ाफ़ी स्टेडियम में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के अंदर और बाहर जारी कामों का जायजा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने हर काम को टाइमलाइन में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है।
शौकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए डिजिटल स्कोर बोर्ड को मुनासिब जगह पर नस्ब किया जाएगा। मज़ीद क्या हिदायत दी गई, जान लेते हैं उसामा गौरी से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, खिदाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। बेसमेंट की तामीर का काम आखिरी मरहले में दाखिल। इनक्लोजर्स के सामने लगे जंगले भी उतर गए और खंदक की खुदाई भी मुकम्मल हो गई। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिदाफी स्टेडियम में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के अंदर और बाहर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने इनक्लोजर्स, बॉक्सेस, खंदक और बेसमेंट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना भी किया। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है। शौकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए डिजिटल स्क्रीन बोर्ड जो है, स्कोर बोर्ड को मुनासिब जगह पर नस्ब किया जाएगा। लिफ्ट की सहूलत बेसमेंट तक दी जाएगी। और इस हवाले से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमीली को यकीनी बनाएंगे। एफडब्ल्यूओ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को आगाह किया। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तीनों शिफ्टों में मुकम्मल तेजी के साथ काम जारी रखने की हिदायत की। लिफ्ट की सहूलत बेसमेंट तक दी जाएगी। उसामा गौरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएं कि अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हम आज़ाद अदलिया लाएंगे, आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का लाहौर में जलसे से खिताब। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। इंशाअल्लाह हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। हम ये कहे कि एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, हम मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अगर ईगो को नहीं जोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। खुदारा खून का नाखून ले, खुदारा अवाम की आवाज को देखो, निकारे खुदा को समझो, इनकिलाब को देखो। पाकिस्तान की अवाम तैयार कर बैठे हैं। पीटीआई का लाहौर में जलसा। 487 मुतहर्रिक कारकुनान और रहनुमाओं के नजरबंदी के अहकामात वापस ले लिए गए। कारकुनान की नजरबंदी के अहकामात लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर डीसी लाहौर ने जारी किए थे। पुलिस ने जलसे के दौरान 100 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में लिया। नजरबंदी के अहकामात वापस लिए जाने पर तमाम अफराद को रिहा किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई का लाहौर में जलसे के दौरान 487 मुतहर्रिक कारकुनों और रहनुमाओं के नजरबंदी के जो है वो अहकाम दिए गए थे, जो कि अब जो है वो डीसी लाहौर ने वापस ले लिए हैं। कारकुनों की नजरबंदी के अहकाम लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर जो है वो डीसी लाहौर ने जारी किए थे। इस दिन की नजरबंदी के अहकाम 17, 19 और 20 सितंबर को जो है वो जारी किए गए थे। डीसी लाहौर की हदायत पर नजरबंदी जो है वो अब मनसूख कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। पुलिस ने जलसे के दौरान 100 से ज्यादा जो है वो कारकुनों को हिरासत में लिया था और इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने छापे मारकर जो है वो 100 से ज्यादा कारकुनों को जो है वो हिरासत में लिया था। जेर हिरासत अफराद में से मुतअद्दिद को नजरबंदी के तहत जो है वो कैंप जेल और कोटला जेल में जो है वो भिजवाया गया था। नजरबंदी के अहकामात वापस लिए जाने पर अब जो है वो पुलिस का ये कहना है कि तमाम अफराद को जो है वो रिहा किया जा रहा है और इस वाले से जो सुप्रीडेंट जेल है उनको अहकामात जो है वो डीसी लाहौर की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। जी, अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। मुदस्सिर हुसैन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने रुकावटें दूर करके लाहौर जलसे में शिरकत की। अपनी अगली तकरीर में खुलकर बात करूंगा। फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, किसी भी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने अपने पैगाम में मजीद कहा, जब तक जिंदा हूँ अदलिया का साथ देंगे, अदलिया स्टैंड ले, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ पर आया, आपने मेरा इस्तकबाल किया, जलसागार सब कुछ उखाड़ के ले गए थे। मैं कल आराम से जो मैंने तकरीर करनी थी, जो कि सीरियस इशू है, मैं आराम से पूरी बात अपनी तकरीर में करूंगा और अपना बयानिया पेश करूंगा। मगर मैं एक बात बड़ी क्लियर बता रहा हूं कि हम फॉर्म 47 की ना हुकूमत को मानते हैं, ना हम फॉर्म 47 की इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं और न ही जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इकदाम होने देंगे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तमाम रास्ते खुले रहने के बावजूद जलसे में 3500 कुर्सियां लगाई गईं। पीटीआई का सोशल मीडिया सेल झूठी तस्वीरें लगा रहा है। बढ़ के मारने वाले अली अमीन गंडापुर जलसागाह नहीं पहुंचे। मरियम नवाज ने बगैर रुकावट उन्हें आने की इजाजत दी। अली अमीन गंडापुर असलहे के जोर पर गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो दिखाते हैं। तमाम रास्ते खुले हुए थे, पूरा रिंग रोड खुला हुआ था। तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद 3500 कुर्सी, ये इनके अपने अदादो शुमार हैं, जलसागाह में लगाई गई। सोशल मीडिया सेल, प्रोपोगेंडा सेल इनका जो है झूठी तस्वीरें लगा रहा है, बाद में माजरत करते कि अमीन गंडापुर साहब आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बगैर किसी रुकावट के इनको आने की इजाज़त दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर AK-47 के बट के साथ खड़े गाड़ियों के शीशे तोड़ता रहा। पाकिस्तान की आवाम ने इस सियासत को मुस्तरद कर दिया। ताकि वो जो शख्स बैठा हुआ ना जेल में, जो वहाँ से फसाद, इंतशार, लड़ाई झगड़े की कॉलें देता है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो।